कीनी द ग्रेट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ, 2-3 दिनों के बाद, क्योंकि मेरे अभी एग्जाम्स आने वाले थे हाफ ईयरली के। मेरे को उनके बीच में टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने का, क्योंकि अभी इतने वीकडेज आ रहे थे और मेरे को फिर पढ़ाई करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। जैसे अभी स्पेशली कल संडे है, तो मैं शायद से कल संडे को भी वीडियो डालूंगा, क्योंकि कल मेरे को फिर से टाइम मिल जाएगा, क्योंकि मेरी छुट्टी होगी। एंड आज की इस वीडियो में मेरे को टाइम मिल गया बनाने का, क्योंकि आज मतलब संडे था तो मेरे को इतना बर्डन भी नहीं पड़ा था। मैं इस वीडियो में टोटल एक बहुत ही नया टॉपिक लेकर आया हूँ, एक्सप्लेनिंग अबाउट कंप्यूटर पार्ट्स। कंप्यूटर पार्ट्स का मतलब है, जैसे हमने CPU का मतलब सुना है, रैम का मतलब सुना है, स्टोरेज का मतलब सुना है, मैं उन सब के बारे में आपको डीपली एक्सप्लेन करूँगा। अभी जैसा आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये एक रैम का इमेज है। रैम एक तरीके का स्टोरेज होता है। स्टोरेज का मतलब जैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने कल को एक एप्पल खाया, आप वो स्टोरेज को मैक्सिमम कितने दिनों तक याद रख सकते हो, फॉर एग्जांपल 2 to 3 डेज़ या 4 to 5 डेज़। बट रैम में ऐसा नहीं होता है। रैम में ये चीज़ हमेशा स्टोर्ड रहती है। इसमें हमारे स्पेसिफिकली अलग अलग वो आते हैं स्टोरेज ऑप्शन, लाइक 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB। इनमें हमको पता रह सकता है कि हमने पिछले टाइम क्या करा था या फिर उससे पास्ट में क्या करा था। ये उसको स्टोर करके रखता है और हमारी PC को चलाने में काम आता है। जैसा मैं देख सकते हो, इधर टोटल 8 डॉट्स है। ये 8 ब्लॉक्स का मतलब है ये 8 माइक्रोचिप्स है। इन माइक्रोचिप्स के अंदर हमारा जो डेटा है वो डेटा 1010 के फॉर्म में होता है। 1010 में इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है, जो हमारे PCs है, वो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के वैल्यू में समझ सकते हैं या फिर न्यूमरिक वैल्यू में समझ सकते हैं। जैसे कि 1 और 0 एक सिंगल नंबर है, फॉर एग्जांपल 1 and 0 दे आर कांस्टेंट। इनकी जो वेरिएबल्स है, इनका जो डेटा है वो हमेशा चेंज होता रहता है। हम अगर ये नहीं कह सकते कि 1-0 का सिर्फ मतलब एक ही हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। 1-0 के मतलब और भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम अगर एप्पल लिखना चाहें तो हम उसको किसी भी न्यूमरिक फॉर्म में लिख सकते हैं, बट उसके में सिर्फ 0 और 1 का होना चाहिए। अभी मैं आपको इसके बारे में एक फन फैक्ट बताऊँगा। जैसा आप देख सकते हो, ये पर्सन का नाम है रॉबर्ट डेनार्ड। रॉबर्ट डेनार्ड एक तरीके का इंजीनियर कम मैकेनिक था। इस बंदे ने दुनिया का सबसे पहला रैम बनाया था 1968 में, और ये रैम कुछ ऐसा दिखता था। जैसा आप इधर देख सकते हो, इस रैम का नाम है C1103A। ये और एक तरीके का एक तरीके का ट्रांस है। ये ट्रांस का मतलब है कि इसमें हाइब्रिड में जैसे न्यूमरिक और डिजिटल दोनों तरीके के वैल्यूज आती है। फॉर एग्जांपल 1010 और नॉर्मल जैसे उसमें पिन्स निकले हुए हैं इधर, जैसे आप देख सकते हो ना, ये पिन्स में से भी वो उसमें मदरबोर्ड में स्टोर होते हैं और इन्हीं पिन्स के द्वारा हमारे वैल्यू आते हैं। अभी नेक्स्ट है CPU के बारे में। CPU का मतलब है कि एक तरीके का कंप्यूटर का ब्रेन का मतलब है कि अगर हमारे पास CPU नहीं होगा तो हमारा PC बिल्कुल काम ही नहीं करेगा, उसका कोई पॉइंट ही नहीं होगा। अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन लोगों के पास ब्रेन ना हो तो हम डेड है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास कोई इनपुट्स, कोई आउटपुट्स, कोई प्रोसेसिंग नहीं होगा। ये एक तरीके का AMD का प्रोसेसर है। अभी मार्केटिंग में जो अभी करंटली चल रहे हैं वो है AMD और इंटेल और AMD इतने बहुत ही अच्छे CPUs बनाते हैं कि उनकी जो वैल्यू है वो मोर देन करोड़, मोर देन लैक्स तक पहुंच जाती है। अभी जो सबसे बेस्ट CPU जो अभी करंटली मार्केट में है वो है इंटेल का i9 13900KS। ये इतना स्ट्रॉन्ग CPU है कि अगर आप इसके ऊपर 4K गेमिंग सब कर सकते हो, ये सब कुछ लोड ले लेगा। एंड इवन ऑन डैट इसमें कोई हीट सिंक नहीं होता। लाइक फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल इतना गर्म भी नहीं होता है और स्पेशलाइज्ड है। अगर आपको इसमें वजह से आप देख सकते हो, इसमें जो मैग्नेटाइज्ड है ये पिंस डायरेक्ट मदरबोर्ड के सॉकेट में चिपक जाते हैं रैदर देन उसको अंदर सॉर्ट करना। अभी मैं आपको इसके बारे में एक फन फैक्ट बताता हूँ। जो आप इधर पर्सन देख सकते हो, इसका नाम है फ्रेडरिको फैगन दुनिया का सबसे पहला मदरबोर्ड क्रिएटर था, सॉरी CPU क्रिएटर था। इस बंदे ने 1971 में एक CPU बनाया था जिसका नाम था इंटेल 404। ये एक बहुत ही स्लोएस्ट CPU था तब के ज़माने में 1971 में। अभी ये एक इटालियन फिजिस्ट था। इटालियन फिजिस्ट का मतलब है कि ये एक तरीके का सेल्फ डेवलपर था। ये चाहता था कि मैं अपनी दुनिया में एक रेवोल्यूशनरी आइडिया लाऊं। अभी जैसा आप देख सकते हो, ये इसके CPU का नाम C4004, जैसा आप इधर देख सकते हो, ये इसके CPU का नाम है। और जैसा रैम में भी था, सेम टू सेम इसमें भी ऐसे पिन्स हैं। पिन्स में भी इसमें वैल्यू 101010 से स्टोर होती है।
और जैसा भी तो देख सकते हो इसके पिंस इतने रस्टी हो गए क्योंकि बहुत ही पुराने 1971 की बात है। और तब के ज़माने में इसका जो कैशे था, कैशे मतलब कि एक तरीके की स्पीड, कि वो किस स्पीड में काम कर रहा है, उसका कैशे तब के ज़माने में 2 या फिर 1 बाइट पर सेकेंड था। कितना स्लो होगा। लाइक अगर आप एक एप्लीकेशन खोल रहे हो या फिर अपने कंप्यूटर में तो बहुत टाइम लेगा। उससे पहले सर्किट्स आते थे। सर्किट्स का मतलब है जो वैक्यूम ट्यूब्स होती है ना, जैसे हमारा वैक्यूम जो होता है, उसी वैक्यूम ट्यूब्स के द्वारा हमारे पहले ज़माने में डेटा स्टोर होता था। लेकिन जब ग्रेजुअली मॉडर्न एरा आया 70s का 60s का, तब के ज़माने में ऐसे इतने मॉडर्न चीज़ें आने लगी। अभी जैसे ये एक इटालियन था, इटालियंस में इनके पास ऐसा दिमाग आया कि हमें अगर इतना सारी चीज़ें बना दिया तो हमें एक मदरबोर्ड भी चाहिए। अभी ये एक एवरेज मदरबोर्ड है जो कि अभी करंटली मार्केट में मिलता है। जैसा अभी तक देख सकते हो इसमें जो ये येलो पार्ट है ये सीपीयू का स्टोरेज है, इसमें सीपीयू फिट होता है। और जैसे इधर आप देख सकते हो ये 2 सॉकेट्स इधर और ये 2 सॉकेट्स इधर, ये रैम के सॉकेट्स है। अभी करंटली जैसी नई डेवलप्ड रैम आ गई, जैसे मैंने आपको इस इमेज में दिखाया था, इसमें इधर ये पिन्स हैं, ये जो पिन्स दिख रहे हैं ना, ये सेम टू सेम पिन्स इस वाले पार्शन में जाते हैं। इस पोर्ट में जब वो जाते हैं तो वो पिन्स इलेक्ट्रिकली उसमें चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद उनके अंदर से जो वैल्यू डेटा होता है वो सारा स्टोर होता रहता है। अभी जैसा भी तो देख सकते हो ये जो एक मदरबोर्ड है ये एक DDR टाइप 4 है। DDR4 मदरबोर्ड्स मतलब है कि जो अभी करंटली मदरबोर्ड चल रहे हैं, और न्यू जनरेशन में शायद से DDR5 ही है। DDR4 का मतलब है कि इसमें हमें SSD के सॉकेट्स, PCI का मतलब है कि जो नॉर्मली ग्राफिक्स कार्ड के स्लॉट्स होते हैं वो सब आते हैं। मैं इसके बारे में एक फन फैक्ट दिखाऊंगा। इस लड़की का नाम है पैटी मक्ख। पैटी मक्ख एक 1981 में IBM की इंजीनियर थी। इसने दुनिया का सबसे पहला मदरबोर्ड बनाया था। इसका मदरबोर्ड इतना रेवोल्यूशनरी था कि सभी लोगों के चौंका दिया। इसके मदरबोर्ड में ऑलमोस्ट सभी चीज़ें थी। फॉर एग्जांपल ऐसा भी देख सकते हो, रैम के सॉकेट्स, CPU के प्लेसमेंट्स, और इनफैक्ट इसने एक जैसे एक वो जो होता है ना पावर सप्लाई के लिए इसने इतना अच्छा लिया। जैसे इधर देख सकते हो ये 9 वोल्ट की स्टोरेज या फिर 12 वॉट्स तक को सपोर्ट कर सकता है। और जैसा भी देख सकते हो इधर इसने माइक्रोचिप्स भी लगा रखे हैं, क्योंकि 1981 में माइक्रोचिप्स का यूज़ करना एक बहुत ही बड़ी बात थी। उस ज़माने में ऑलमोस्ट किसी भी बंदे को कंप्यूटर्स की नॉलेज नहीं थी। वो सब ये सोचते थे कि हमें एक चमत्कार आ जाए और अपने आप से इतना सब कुछ हो जाए। और जैसा भी तो देख सकते हो ये इधर एक इसने डिजिटल स्क्रीन भी लगाई है, ग्रीन। इस डिजिटल स्क्रीन के द्वारा हमें पता चलता है कि उसमें कितनी पावर सप्लाई आ रही है या फिर कितना न्यूमेरिक वैल्यू आ रहा है। और ये एक मदरबोर्ड इतना सही था क्योंकि जैसा भी देख सकते हो इधर टॉप कॉर्नर्स में जो वायर्स हैं वो भी कटी हुई नहीं है, वो डायरेक्ट कनेक्टेड है। और इसमें हीट सिंक भी नहीं था। हीट सिंक का मतलब है जैसे जो भी करंटली मदरबोर्ड्स आ रहे हैं उनमें इस पोर्शन में जो ये ब्लैक है हीट सिंक था। हीट सिंक का मतलब है जो मदरबोर्ड जब भी गर्म होती थी सिर्फ इस पार्ट में आके वो गर्म होती थी, मतलब पूरा मदरबोर्ड गर्म नहीं करता था, सिर्फ ये पार्ट गर्म होता था। पर इसमें ऐसा नहीं था, इसमें हीट सिंक नहीं थी तो ये पूरा मदरबोर्ड गर्म था, जो कि इसका एक डिसएडवांटेज था। तो जब भी इसको यूज़ करते थे हमें ग्लव्स या फिर एक प्रिकॉशन के साथ करना पड़ता था। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैंने आपको 3 पार्ट्स बहुत अच्छे से डीपली एक्सप्लेन करे हैं, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन फ्रीली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं अभी नेक्स्ट पार्ट में आपको ग्राफिक्स कार्ड, पावर सप्लाई यूनिट एंड इवन स्टोरेज के बारे में बताऊंगा। स्टोरेज में जैसे SSDs का ज़माना चल रहा है और HDD, तो उनके बारे में बताऊंगा। नीदर देन की स्टोरेज में आपको 1 TB का मतलब क्या होता है, 2 TB का मतलब क्या होता है, मैं आपको वो भी ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा, ना कि डीपली। सो ताकि वीडियो लंबी ना हो मैं अभी वीडियो यहीं पे कट करूँगा और आपको कल को एक और नए पार्ट के साथ आऊँगा, पार्ट 2 में, जिसमें सिर्फ GPU, स्टोरेज और मैं ये सिर्फ 2 पार्ट्स बताऊँगा पार्ट 2 में, और पार्ट 3 में सिर्फ उसकी एसेसरीज बताऊँगा, जिसमें वेबकैम्स हो गए और ग्राफिक्स टैबलेट हो गई और जैसे माउस हो गया, तो मैं उन सब के बारे में बताऊँगा एसेसरीज में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो आई विल मीट यू टुमारो विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। Until then, bye.